क्या आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं या आप एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं? तो मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन-कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिससे कि आप अपने रेस्टोरेंट के बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। कौन-कौन से तरीके हैं जिसमें आप अपने कस्टमर फ्लो को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो खुलने के 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जो मैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको जानने के बाद में आप अपने सेल्स को और अपने कस्टमर्स को ग्रो कर सकते हैं। तो जो लास्ट की जो 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि उसको जानने के बाद में आपका रेस्टोरेंट कभी बंद नहीं होगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो और आपको बताते हैं कौन-कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको करने के बाद में आपका बिज़नेस ग्रो होगा, आपके कस्टमर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आप जो है ना अपने रेस्टोरेंट की कैलकुलेशन को नहीं करते। आप ये कैलकुलेट नहीं करते कि आपकी स्टॉक कॉस्टिंग कितनी है, आपकी बिजली की कॉस्टिंग कितनी है, आपके जो प्रीमिसेस की कॉस्टिंग कितनी है और अदर एक्सपेंसेस आपके कितने हैं। सबसे पहले आपको कभी कोई बिज़नेस को स्टार्ट करना है, स्पेशली रेस्टोरेंट बिज़नेस में, तो आपको उसकी कॉस्टिंग को हमेशा कैलकुलेट करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने रेस्टोरेंट बिजनेस को देखते हो तो पर डे उसकी एक अलग सी कॉस्टिंग है, चाहे वो शेफ की कॉस्टिंग हो, चाहे वेटर की कॉस्टिंग हो, चाहे स्टाफ की कॉस्टिंग हो, चाहे खुद की आपकी कॉस्टिंग हो कि आप एक वहां पर अपना एक टाइम दे रहे हो। तो आपको जो मैं आज में स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, स्ट्रेटेजी में आपको डे बाय डे कैलकुलेशन रखने के बाद में अगर आप अपने बिजनेस को रन करोगे तो हमेशा प्रॉफिट में जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेस्टोरेंट बिजनेस की। रेस्टोरेंट बिजनेस में हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो सैटरडे संडे जिसे वीकेंड कहते हैं, वीकेंड में आपका कस्टमर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे आपका कस्टमर नहीं होता है। जो मंडे टू फ्राइडे कस्टमर है उसको आप कैसे लेके आओगे? सबसे पहले क्योंकि आपकी जो कॉस्टिंग है वो मंडे टू फ्राइडे भी लग रही है और सैटरडे संडे भी लग रही है। सैटरडे टू संडे जो है आप प्रॉफिट में जा रहे हो, लेकिन मंडे टू फ्राइडे प्रॉफिट में नहीं जा रहे हो। तो सबसे पहले आपको मंडे टू फ्राइडे के ऊपर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी जिससे आपका जो बाकी के 5 डेज है वो प्रॉफिट में जाए, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद सबसे पहले हम कर सकते हैं हैप्पी आवर्स। हम किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जिस वक्त कोई कस्टमर नहीं आता है उस वक्त हमें डिस्काउंट ऑफर्स को लगाना पड़ेगा और उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर उस वक्त आते हैं जिस पे वीकेंड आता है और मोस्ट ऑफ कस्टमर उस वक्त नहीं आते जब वीकेंड नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हैप्पी आवर चलाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे ऑफर चलाने पड़ेंगे जिससे आपका जो कस्टमर है मंडे टू फ्राइडे है, क्योंकि जो मंडे टू फ्राइडे आपकी कॉस्टिंग पड़ रही है वो कॉस्टिंग उसके अंदर कवर हो जाए। तो सबसे पहले हमें जो सारा वर्कआउट करना है मंडे टू फ्राइडे के बीच में करना है। इसके बाद आएंगे हम होल वीकेंड्स के ऊपर। तो इसको पूरा करने की सबसे पहली स्ट्रेटेजी है कॉर्पोरेट मीटिंग्स। आपको क्या करना है, कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप करना है, आपको फुटबॉल टीम के साथ टाई अप करना है, आपको बाइकर्स के साथ टाई अप करना है। ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एग्जैक्टली इसको हम ये कह सकते हैं कि हमें ग्रुप इवेंट्स को क्रिएट करना है। जितने लोगों के बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स होते हैं, कुछ क्लब्स होते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी है जो हमने मंडे टू फ्राइडे कवर करनी है वो होगी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में हमें क्या करना है, हमें बाइकर ग्रुप को टारगेट करना है। हमने किसको टारगेट करना है, हमने कॉर्पोरेट्स को टारगेट करना है। हमने टारगेट करना है लेडीज को, हमें लेडीज के ग्रुप को टारगेट करना है। इस तरीके के बाइकर्स के ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। इस तरीके से इन लोगों के ग्रुप को हम नए नए ऑफर देने के बाद में मंडे टू फ्राइडे आप अपने कस्टमर को लेके आ सकते हो, जिससे आपका अपने बिजनेस ग्रो होगा। दूसरे पॉइंट की जो हम बात कर रहे हैं वो हैप्पी आवर्स हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सन जो होते हैं वो जिनके पास खाली टाइम होता है उस वक्त ही आते हैं। तो अगर आप हैप्पी आवर चला रहे हो या आप कुछ ऐसे स्पेशल ऑफर दे रहे हो, 1 बाय 1 फ्री दे रहे हो, 1 बाय 1 फ्री होने के बाद में लोग कोशिश करेंगे कि शाम के टाइम तो उस वक्त जब कोई कस्टमर ना है उस वक्त वो आपके पास आके यहाँ पर आके आपके आपके ऑफर का अवेल करें। तो आप इसके लिए कोई कूपन भी चला सकते हो और अलग अलग तरीके के इवेंट भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है डाटाबेस एक्टिविटी। डाटाबेस एक्टिविटी में क्या होता है कि आपके पास जितने भी कस्टमर आपके 5 साल या 7 साल में जितने भी साल में आ रहे हो, आप क्या कर सकते हो, उनका सारा डाटा ले सकते हो। उस डाटा में क्या होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ पता होगा, उसकी एनिवर्सरी पता होगी, उसके बेटे का डेट ऑफ बर्थ पता होगा। अगर आपके पास ये सारा डाटा है तो आप उसमें ये हो सकता है कि जब भी उनके पास जब बर्थडे हो, आप बर्थडे को उनको स्पेशली एक मैसेज भेज सकते हो। मैसेज भेजने में आप उनको ऑफर दे सकते हो, आप हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हो। अभी किसी भी आदमी को अगर आप हैप्पी बर्थडे विश करोगे तो वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि किसी ने उसको हैप्पी बर्थडे विश किया है। आप उसके हैप्पी बर्थडे के साथ में उसको कोई स्पेशल ऑफर दे सकते हो। आप अपने रेस्टोरेंट में साइड में एक ऐसा कॉर्नर बना सकते हो कि जो कोई यहाँ पर आके बर्थडे विश करे। आज के सोशल मीडिया के टाइम में हर आदमी को पिक्चर्स क्लिक करवानी है। मोस्ट ऑफ द पर्सन आके उस कॉर्नर में बैठ के अपने पिक्चर्स को क्लिक करेगा, जो उसके लिए मेमोरीज बन जाती हैं। इस तरीके के रेस्टोरेंट में लोग आना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी कर पाए। तो अगर आपके पास इस तरीके के कस्टमर का डाटाबेस होगा तो आप कस्टमर को उसके बर्थडे या उसके एनिवर्सरी पे इस तरीके के मैसेज डाल के आप उसकी पार्टी अपने ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आप जितनी ज्यादा पार्टी ऑर्गेनाइज करोगे उतना ज्यादा आपका कस्टमर फ्लो हमेशा बढ़ेगा। तो आपको याद रखना है, जब भी आपका कोई भी कस्टमर आएगा उससे तो आप फीडबैक फॉर्म भरवाओगे। जितनी देर में आपका बिल का पेमेंट होता है उतनी देर में आप कस्टमर फॉर्म भरवा सकते हो, जिससे आपका पर डाटा मेंटेन होगा। उस डाटा को आप एक्सेल में डाल के पर डे के हिसाब से आप उसको मैसेज भेज सकते हो कि ग्रुप बिजनेस ग्रो करने का सबसे बेटर तरीका है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात। तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है टर्न योर करंट कस्टमर एज ए प्रमोटर। अब आप उसको कैसे कर सकते हो, आपको अपना एमबीएस बहुत अच्छा रखना है, आपको अपनी फूड क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी है, आपको अपनी सर्विसेज बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि एक हैप्पी कस्टमर आपको 20 कस्टमर ला के देता है।
आपको सबसे पहले क्या करना है, आप दूसरे कस्टमर जिनको लेके आने हो उससे ज्यादा बेटर अगर आप करंट आपके जो कस्टमर है उसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो आपको और भी कस्टमर ला के देगा। अगर एक कस्टमर खुश है तो बाहर जाके आपकी तारीफ करेगा और आप वो तारीफ करने के बाद में आपको और कस्टमर मिलेंगे। इसलिए मोस्ट ऑफ द बिजनेस हमेशा रिव्यूज की बात करते हैं। अमेजोन पे आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, हमेशा आप रिव्यूज चेक करते हो। ऐसे ही अगर आपका कस्टमर आपके साथ खुश है, आपकी सर्विसेज से खुश है, तो वो आपका प्रमोशन 10 जगह और जाके करेगा। और अगर वो अपना बिजनेस पार्टी करता है, वो अपनी कॉर्पोरेट पार्टी करता है, वो अपनी एनिवर्सरी करता है, वो अपना बर्थडे करता है, अगर वो कुछ भी करता है तो अपने साथ में 20 या 25 और लोगों को साथ में लेके आता है जो आपकी सर्विसेज को अवेल करने के बाद में आपके कस्टमर बन सकते हैं और आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट स्टडी भी आपने कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है? एक कस्टमर आया आपके पास में, आपने कस्टमर ने 500 रुपए का फूड खाया, कस्टमर ने 1000 रुपए का फूड खाया, आपने उसको अगली बार के लिए 5 बार का कूपन दे दिया। सपोज आप जोमेटो या स्विगी या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हो, वो आपसे 35% चार्ज करता है। डेफिनेटली ये तो कंफर्म नहीं है कि आपको 30% देने के बाद में आपका कस्टमर कितना ग्रो होगा, लेकिन आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको अगर आप 20% डिस्काउंट भी दे रहे हो, 80% कूपन भी दे रहे हो, तो वो हर बार आपके पास ही आएगा क्योंकि उसको पता है कि उस कूपन को अवेल करने के लिए वो आपको 80% का बेनिफिट देके जाएगा। इसलिए आपको हमेशा कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के ऊपर ध्यान रहना है। जब भी आपके पास कस्टमर आ रहा है, आपने उसको 20% एटलीस्ट डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट देने के बाद में उसको अपने कूपन दे देना है, या तो आप उसका कोई लॉयल्टी कार्ड बना सकते हो या से कुछ कूपन बना सकते हो जो आप उनको दोगे। जितनी बार वो आएंगे उतनी बार वो 20% को रिवील कर सकते हैं। सपोज वो नहीं आते, आपने उनको 5 कार्ड दे दिए, तो वो नहीं आएंगे तो किसी और को वो कार्ड देंगे, तो वो लोग उस 20% को रिवील करने की वजह से तब आपके रेस्टोरेंट के अंदर विजिट करेंगे। तो हमेशा कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के ऊपर और उसको प्रमोट करने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक तो हो गया वीकडेज की बात, अब हम बात कर रहे हैं वीकेंड्स की, क्योंकि मैंने आपको बोला था पहले मैं वीकडेज की बात करूंगा फिर वीकेंड्स की बात करूंगा। अब आते हैं वीकेंड्स के ऊपर। मार्केट में बहुत सारे रेस्टोरेंट, स्पेशली आपके रेस्टोरेंट में सब लोग ही क्यों आएंगे, और दूसरे कस्टमर को अपने रेस्टोरेंट में आप कैसे लेके आओगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ इवेंट्स किए करने। सपोज नवरात्रे चल रहे हैं, आपको डांडिया क्रिएट करना पड़ेगा। आपको पता है इंडिपेंडेंस डे है तो आपको कुछ डेकोरेशन उस तरीके की करनी पड़ेगी, आपको कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, कुछ डीजे लगाने पड़ेगा। अगर कस्टमर आपके पास आ रहा है उसको टाइम स्पेंड करने, कुछ लग्जरी करेगा, कुछ प्लेजर आएगा। जब तक उसको प्लेजर नहीं आएगा तब तक वो आके क्या करेगा, उसको बोर नहीं होना। हर आदमी कहीं ना कहीं जाना चाहता है, पैसे खर्चा कर रहा है, पैसा खर्चा करने के बाद तो डेफिनेटली वो ये चाहता है कि जहां पर वो जाए ना उसको वहां पर मजा आना चाहिए। तो मजा आने के लिए आप करें, आपको क्या करना है, डीजे, इवेंट्स, डांस, इस तरीके के किसी भी प्रोग्राम को कंडक्ट करिए। फ्राइडे, सैटरडे, संडे दूसरे जो रेस्टोरेंट के कस्टमर्स है वो आपकी तरफ आएंगे। आप कंटिन्यूसली इस तरीके के प्रोग्राम करते रहेंगे तो आपका कस्टमर इंटरेक्शन बढ़ेगा। जितनी बार आपका कस्टमर इंटरेक्शन बढ़ेगा उतनी बार वो आपका कस्टमर बनता चला जाएगा और आपका सेल ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इवेंट्स, एक्टिविटीज आप जरूर कराइए वीकेंड्स के ऊपर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी मैं शुरू से बात कर रहा हूँ, फैमिलियर बन जाओ। जो भी कस्टमर है उसका फैमिलियर बन जाओ। ये नहीं है कि आप अपनी जगह पर बैठे और वो फूड आया, उसने खाया, आपके वेटर ने उसको सर्विंग की, बिल काटा और चला गया। नहीं, आपको एक पर्सनल रिलेशन बनाना है। तो अगली बार कस्टमर आपके रेस्टोरेंट के अंदर अगर आता है उसके आपके रिलेशन इस तरीके के होने चाहिए कि रिलेशन होने की वजह से वो आपके उसका आने का मन करे, वो 4 लोगों को और लेके आए और वो दिखाए कि कस्टमर जो रेस्टोरेंट का ओनर है उससे मेरे रिलेशन किस तरीके के हैं, चला जाता। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको अपने रेस्टोरेंट की सेल बनानी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो रेस्टोरेंट है उसमें जो फूड सर्व हो रहा है वो कितने लोगों की डिमांड में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके रखिएगा। आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन साइट को विजिट करना है। स्विगी, जोमेटो, इन लोगों के पास डाटा है। डाटा किस चीज का है कि कौन से एरिया में कौन सा कस्टमर कौन सा फूड सबसे ज्यादा ऑर्डर कर रहा है। तो आपको चाहिए डाटा। वो डाटा कहां से मिलेगा? स्विगी और जोमेटो ने कुछ ऐसी सर्विसेज शुरू की हुई हैं कि अगर आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है, सपोज आपने अभी तक रेस्टोरेंट ओपन नहीं किया और आपने रेस्टोरेंट ओपन कर, आपका रेस्टोरेंट पहले से ओपन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एरिया में डिमांड क्या है, कौन से फूड की डिमांड है। तो आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ध्यान देना है। उस फूड का स्पेशलिस्ट शेफ आपके पास होना चाहिए जिससे कि एक बार अगर आपका क्लाइंट आएगा वो दोबारा बार बार आए। अगर वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है क्योंकि आपका रेस्टोरेंट है, आप जोमेटो, स्विगी के साथ भी डील कर रहे हो, आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर भी दे रहे हो, तो आपको क्या है कि आपकी सेल उसकी बढ़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले आप डाटे के ऊपर ध्यान दो कि डाटा इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्विगी, जोमेटो जिस टाइप की जितनी भी आपकी साइट्स हैं उनको आपको टाई अप करके उनसे पता करना पड़ेगा कि आपके एरिया में सबसे बेटर फूड कौन सा ज्यादा सेल हो रहा है, सबसे ज्यादा सेलिंग किस चीज की है। तो ठीक है दोस्तों, ये था मेरा वीडियो आपको बताने के लिए। अगर आप रेस्टोरेंट ओनर्स हैं या रेस्टोरेंट ओपन करने की सोच रहे हैं, कौन कौन सी टेक्निक है जिससे आप रेस्टोरेंट के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई भी रेस्टोरेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।